हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल सालू शनी ब्लॉग। आज है ना 2 मार्च और आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। यहाँ पे बाबू ना चाय पी रहे हैं और मम्मी उनका टिफिन पैक कर रही हूँ। मैं लेकर लाडू को घूम रही हूँ। बच्चों का यही है, सुबह सुबह काम रहता है। सुबह सुबह ये लोग भी उठ जाते हैं और साचू भी यहाँ उठ के मस्ती कर रही है। पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे देखी तो बैठ गई। तेज से बोलो। अच्छा ठीक है, देखो आपका बलून उड़ गया। अभी सुबह सुबह हुई है तो अभी बाकी का जो घर का काम है वो सब निपटा के उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। अभी मैं पी रही हूँ पानी और प्यास लग गया। और साचू को नहला दिए हैं। साचू ब्रश की ना उसके बाद ही नहला देते हैं। तो कब का उठी थी लेकिन ब्रश नहीं की थी, तो उसको अभी ब्रश करा के नहलाए हैं। जा रहे उसको चॉकलेट मिल्क देने। और इसके बाद मम्मी खाना बना के गई हैं तो सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। बर्तन किचन सब ऐसे ही पड़ा है तो सब करना है। तो अभी मुझे ना अगर सुबह उठ के झाड़ू पोछा करके अगर नहा ले रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मन में ना एक अलग ही खुशी, अलग ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है शरीर में, मन में, दिमाग में। बट अगर लेट होता है ना पूजा करने में, 10 बज जाता है ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है। इतना ज़्यादा क्रोध आता है कि मेरा पूजा करने का मन नहीं करता है और फालतू में मेरे अंदर गुस्सा आता है। तो आज मुझे लेट हो ही रहा है बिकॉज झाड़ू पोछा लेट सो के ही उठे और 12-1 बजे तक जगते रहे हम लोग। फिर इसके बाद लेट सो के उठे तो सारा काम लेट हो गया। प्लस मम्मी खाना बना रही थी तो लाडू जो है ना वो हो रहा था तो उसका देखभाल, फिर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे सारा काम हो गया। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, दिमाग नहीं काम कर रहा है। करना है किचन और बर्तन अभी पड़ा है, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ काम है। तो मैं सोच रही हूँ नहा के पूजा करके ये करूँ। फिर सोच रही हूँ बस आधे घंटे का काम है तो ख़त्म ही कर देते हैं, एक साइड से सारा काम ख़त्म करके चलते हैं। तो अभी पानी पी रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी तो पानी पी लेते हैं। इसके बाद जल्दी जल्दी सारा काम करके नहा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, दिमाग शांत हो जाए। फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो आज है हमारी एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी। आज 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। एक भी साल हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं किए हैं। इस बार केक आएगा और कुछ नहीं होगा। तो आगे की जो बात है ना वो नहा धो के रेडी होके बात करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय। मैंने खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद मन कर रहा है थोड़ा सा रेस्ट कर ले, बट रेस्ट नहीं करना है। आज मम्मी ने निकाला है मेरे लिए साड़ी अपने पसंद की, मतलब हल्की सी है। बोली कि आज साड़ी पहनो और पूरे दिन साड़ी पहन के रहना। तो उनकी बात तो माननी है। तो अभी जा रहे हैं साड़ी पहनने और रेडी होने। इसके बाद दोपहर में मन किया तो थोड़ा बहुत रील और शॉर्ट्स बनाएंगे। हाँ बेटा, क्या कर रही कृषा? जाने दो, छोटी है ना, खेलो उसके साथ, ठीक है। तो साचू की फ्रेंड आई है। फ्रेंड क्या, मतलब सामने रहती है तो आई है साचू के साथ खेलने के लिए। और मम्मी अपना कपड़ा निकाल रही थी अलमारी से तो इनको मिल गया ये वाला घाघरा। पहन के ये रेडी हो गई हैं। इनको घाघरा है, प्लाजो है, फ्रॉक है, बहुत पसंद है तो अपना पहन के खेल रही हैं। लाडू यहाँ पे सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। चलते हैं, रेडी होते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। चाचू इतना तेज चिल्ला के क्या हुआ? लाडू भी चिल्ला रहा है मम्मा मेरे से बातें करो। तो ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं रेडी होकर। मम्मी मेरे लिए ये वाला साड़ी निकाली है तो फिर पहन के रेडी होके मिलते हैं। यहाँ पे ना मैं मेहंदी लगा के सो गई थी और उठी तो अभी धुल रहे थे, तब तक वीडियो बनाने लगे कि थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। तो बहुत दिन बाद मेहंदी लगाए हैं आज। तो मेरी मेहंदी अभी पता नहीं कैसी चढ़ी है, वो तो छुड़ाने के बाद पता चलेगा। तो कुछ ऐसा ही डिज़ाइन मैं बना पाई बिकॉज लाडू जानते हैं आप लोग, छोटा है तो उतना टाइम मिलता नहीं कि अच्छे से डिज़ाइन बना पाए। तो जल्दी जल्दी ऐसे ही डिज़ाइन बना लिए। और साचू भी लगाई अपने हाथ में मेहंदी, तो वो भी अपना धुल रही है मेहंदी बिकॉज उसके हाथ में भी थोड़ा बहुत मेहंदी में लगा दी थी तो वो अपना वहाँ धुल रही, मैं यहाँ धुल रही हूँ।
और मैंने ना ये साड़ी पहनी हुई थी और साड़ी पहनने के बाद ना मौका ही नहीं मिला कि मैं वीडियो बना के आप लोगों से कुछ बात कर पाऊँ, बिकॉज़ लाडू रोने लगता है बीच बीच में रहकर, साचू अलग ही परेशान करती है। तो इस पे का जो ब्लाउज़ था ना वो मुझे थोड़ा लूज था, बिकॉज़ जो मम्मी का ब्लाउज़ था, और ये साड़ी जो है ना ये मम्मी का ही है। तो ये बहुत हल्की साड़ी है, तो मम्मी निकाल दी थी कि पहन लो, हल्की है तो दिन भर पहने रखना। मैं बोली ठीक है, बट ब्लाउज़ नहीं हुआ तो मैंने अपना ब्लाउज़ पहन लिया। मैंने जो ब्लाउज़ पहना ना वो रेडीमेड वेलवेट का ब्लाउज़ है, तो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। तो इस पे मैच नहीं कर रहा, फिर भी मैंने पहन लिया, बिकॉज़ घर में ही रहना था, कहाँ जाना था कि मैच करके जाना है। मम्मी रूम में बैठी हैं, लाडू का मालिश कर रही हैं। सो यहाँ पे मैं शाम को रेडी होने के लिए ड्रेस निकाल रही थी। तो ये मेरा ब्लू कलर का साड़ी है, मैंने एक बार भी नहीं पहना तो ये निकाला है। ये साचू के लिए निकाल दिए हैं, उसका प्लाजो आसमानी कलर का, बिकॉज उसके पास ब्लू कलर का ड्रेस नहीं था। और ये बाबू के लिए निकाले हैं कुर्ता, शेरवानी टाइप कुर्ता है। तो ये बाबू ना एंगेजमेंट में लिए थे, हम लोगों का जब एंगेजमेंट था तभी का पहने थे, उसके बाद नहीं पहने थे। लाडू के लिए भी मैंने ये वाली ड्रेस निकाल दी है, न्यू है। लाडू ने भी अभी तक नहीं पहना है, तो आज वो न्यू ड्रेस पहनेगा। सभी लोग सेम सेम कलर का पहनेंगे, मम्मी साड़ी चेंज नहीं करेंगी बोल रही थी। और मैं अभी जा रही हूँ साचू को छोड़ने ट्यूशन, बिकॉज उसका अभी ट्यूशन का टाइम है। सो अभी बज रहे हैं रात के 9 और हम लोग करने जा रहा है डिनर। तो ये है सब्जी, खीर, चावल और पूड़ी। तो ये मेरी थाली है और बाकी सभी लोगों को खाना सर्व करके दे दिए हैं। तो यहाँ पे बाबू खा रहे हैं, इधर साचू के लिए खाना, मेरा खाना, और वहाँ पे मम्मी खा रही हैं लाडू को गोदी में लेकर, बिकॉज लाडू रोने लगा था। तो मम्मी लाडू को गोदी में लेके आराम से खा लेती हैं। मैं यहाँ पे रेडी हो ही रही थी, तब तक लाडू लगे रोने और मैं लेकर बैठ गई इनको अपने गोदी में। बाबू यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। यही है कि जब छोटे छोटे बच्चे घर में रहते हैं ना, तो कोई भी फंक्शन वगैरह अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाता है। तो दोनों बच्चों इतने परेशान कर रहे हैं ना, मैं रेडी आधा हो पाई थी तभी बाबू रोने लगा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। सो रेडी हो गए हैं और अभी केक ये हो रहा है, बस जल्दी से केक कटिंग करो और सब ख़त्म करो, बिकॉज एक तो बाल ओपन और ऊपर से बेबी, ऊपर से शोर वगैरह, बहुत ही ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गई थी। बाद में तो ऐसा हुआ कि मैं गुस्सा भी हो गई थी कि थोड़ा हेल्प करो, मतलब बाबू हो ना मोबाइल चला रहे थे, तो उनको मैं बोली कि बेबी को ले लो आप। और साचू भी इधर उधर कूद फान कर रही थी, तो उसको भी बोले कि बेटा चेयर पे बैठ जाओ, एक जगह बैठो पहले, फिर आपको बुलाएंगे। तो देखिए उसको ऐसे बोले तो वो जाके बैठ गई है, नहीं तो ना कूद फान की थी। मुझे डर लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊँ। और यहाँ पे बाबू लेकर लाडू से बातें कर रहे हैं, प्यारी कर रहे हैं। नहीं तो ये ना रेडी होकर ना मोबाइल चला रहे थे, इनको ये नहीं था चलो अच्छा केक ही ला के रख दें, चलो जो भी थोड़ा बहुत हेल्प है वो कर दें। नहीं, अपना मोबाइल चला रहे थे। जब डांट खाए तब जाकर बेबी को लिए हैं, नहीं तो सब इधर उधर अपने मस्ती में झूम रहे थे। बाकी सारा काम मेरे ऊपर और मम्मी के ऊपर छोड़ देते हैं। मम्मी अपना घर का काम निपटा रही थी, जैसे खाना खाने के बाद ना मम्मी बर्तन धुल रही थी, और बाकी वो मैं बोली मैं धुल देती हूँ। मम्मी बोली नहीं, साड़ी पहनी हो, रहने दो, रेडी हो गई तो मैं धुल देती हूँ। तो मम्मी बर्तन धुल रही हैं, मैं यहाँ पे लाडू को संभाल रही हूँ। ऊपर से बाबू बोल रहे हैं नहीं नहीं जल्दी करो जल्दी करो। तो मैं बोली जब हेल्प करोगे तभी तो जल्दी होगा, लाडू को लो या फिर केक वगैरह लाओ तब तो जल्दी होगा। तो लाडू को लिए, तो मैं यहाँ पे केक लेकर आई हूँ और मैं इनसे बोल रही हूँ कि इसमें 5 ही कैंडल है, एक और कैंडल लाते तो 6 हो जाता, 6 एनिवर्सरी 6 कैंडल। सो अभी हम लोग करने जा रहे हैं केक कटिंग, और ये हमारा ना 6 एनिवर्सरी है। अभी तक कभी भी मतलब 5 साल हो गए, एक बार भी केक कटिंग नहीं हुई, एक बार भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ। पता नहीं ऐसा क्या था ना कि जब भी हमारी एनिवर्सरी नज़दीक आती थी ना कोई प्रॉब्लम आ जाता था। ऐसा सिचुएशन बन जाता था ना कि हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट ही नहीं करते थे। एक साल तो मैं मायके में थी, बाकी जो 4 साल है ना पता नहीं क्या हो जाता था, सेलिब्रेट ही नहीं होता था। इस बार भी नहीं होता, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बट बाबू बोले नहीं, अगर हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो नहीं होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाता है, इस बार करेंगे ही करेंगे। तो उन्होंने ना केक और मेरे लिए जो गिफ्ट है वो अपने तरफ से लेके आए थे, मुझे कुछ पता नहीं था, बस इतना मेरे से बोले थे कि आप रेडी रहना, शाम को केक कटेगा। तो मैं बोली थी ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रेस वगैरह निकाल के रख दी थी। साचू को केक बहुत पसंद है, तो उसको ये था कि कब केक कटिंग हो, कब मैं खाऊं, तो जल्दी जल्दी यहाँ केक कटिंग करके उसको खिला देते हैं, उसका बहुत मन है केक खाने का। सो फाइनली हम लोगों का एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो गया और साचू को भी केक खिला दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अभी तक क्या कर रहे हैं, एनिवर्सरी गिफ्ट दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट मुझे मिल जाएगा। सो यहाँ पे आइए आप लोग भी केक खा लीजिए हमारे साथ।
सो अब बारी है मम्मी को केक खिलाने का, उनसे आशीर्वाद लेने का। तो मम्मी को बुला लिए हैं। मम्मी को मैं बहुत बोली कि मम्मी साड़ी चेंज कर लो, बट मम्मी नहीं चेंज की। और मम्मी बोल रही नहीं, मुझे क्रीम नहीं खिलाओ, मुझे नीचे का बेस खिलाओ। केक मम्मी को क्रीम अच्छा नहीं लगता है, तो मम्मी को क्रीम नहीं खिलाए। मम्मी से आशीर्वाद ले लेते हैं। तो मम्मी यहाँ पे आशीर्वाद दे रही हैं। डिनर हम लोग पहले ही कर लिए थे, तो अभी बस केक कटिंग हुआ, उसके बाद फ़ोटो शूट वगैरह होगा, उसके बाद हम लोग सोने जाएंगे। तो आई होप मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइज आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।